बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन व नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। मेरे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर और मेरे रेगुलर व्यूवर मुझे बार बार मेरी हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट कर रहे थे कि भाई रेज़ा असील की तारीख़, इसकी खसूसियात और इसकी पहचान पे वीडियो बना दी जाए। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रेज़ा असील है, जो कि मैं अपने उसी सब्सक्राइबर के नाम कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरे उस सब्सक्राइबर के नाम है। तो रेज़ा असील के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं रेज़ा लफ्ज़ की आपको तशरीह कर दूँ कि रेज़ा लफ्ज़ का मतलब होता है साइज़ में छोटा होना। जैसे आपने लफ्ज़ सुन रखा होगा संग रेज़ा, मतलब संग कहते हैं पत्थर को, रेज़ा कहते हैं छोटे को, छोटा पत्थर या पत्थर का टुकड़ा। तो संग रेज़ा छोटा पत्थर, इसी मुनासबत से रेज़ा असील छोटे असील को कहेंगे जो कद में छोटा हो, वज़न में छोटा हो। आम मामूल के जो असील हैं उनकी निस्बत जो छोटा कद का हो वो रेज़ा असील कहलाता है। तो ये तो हो गया इनके नाम की बात। अब ये रेज़ा असील ब्रीड जो है, ये नस्ल कौन सी है? ये प्योरली हिंदुस्तानी नस्ल है जो कि आजकल तकरीबन नायाब हो चुकी है। ये बहुत कम दिखने में मिलती है, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये प्योर हालत में मौजूद है। तो रेज़ा असील छोटे असील थे। अब इनकी मैं पहचान की बात करूं तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी नोक की बात करता हूं। तो नोक कलर के लिहाज से ये बादामी रंग में थी, हल्की पीली बादामी रंग में थी और मोटी और छोटी थी, मजबूत नोक थी, कुफल नोक थी। कुफल का मतलब ये होता है कि ये नोक है, ऊपर वाली नोक अगर नीचे वाली जबड़ी के ऊपर ऐसे थोड़ी सी चढ़ी हो तो उसे कहते हैं कुफल नोक। कुफल नोक कहने का मतलब ये है कि इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती, ताले की तरह, कुफल ताले को बोलते हैं। तो ताले की तरह ये लॉक करती है, किसी चीज़ की पकड़ को लॉक कर लेती, इसलिए इसे कुफल नोक कहते हैं। तो रेज़े असीलों की भी नोक कुफल नोक थी और ये साफ नोक थी, झरीदार नोक नहीं थी, छोटे साइज में थी। तो नोक के बाद अगर बात करें जबड़ी की, तो ये ज़्यादा लंबी जबड़ी नहीं होती थी। जिस तरह आजकल हमारे जो बड़े कद के असील हमें दिखते हैं उनके लंबी पीछे जबड़ी होती है, पीछे तक जबड़ी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेज़ों में ये था कि उनकी जबड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होती थी। उसके पीछे वजह ये थी कि इनके चेहरे गोल होते थे और गोल चेहरे वाले लंबी जबड़ी कम ही रखते हैं। तो गोल चेहरा होता था, भारी भरकम और छोटे साइज़ का, दरमियाने साइज़ का ये चेहरा होता था। घसील अग्रेसिव इनका चेहरा होता था और चेहरे की मुशाहबत जो है ये ज़्यादातर अमरोहों और मराठियों से मिलती जुलती इसकी शक्ल है। लेकिन इसका डिफरेंस जो है, आँख इनकी डिफरेंट है अमरोहों से, बाकी चेहरा इनका तकरीबन अमरोहों से मिलता जुलता है। तो चेहरा इनका बिल्कुल गोल है, छोटा है। और आँख की बात करें तो आँख बैरूनी तौर पर इनकी साख्त कश्तीनुमा होती, हल्की सी कश्तीनुमा होती, चीरवी आँख है। लेकिन अंदर ढेले की अगर बात करें तो ढेला इनका तकरीबन दिखने में गोल होता है, उभरा हुआ, हल्का सा उभरा हुआ ढेला फील होता है और गोल ढेला है, छोटी सी आँख होती है। आँख के अंदर कलर की बात करें तो बुनियादी तौर पर आँख का कलर भी बोस्का होता है, हल्का बादामी होता है। और आँख के अंदर जो पुतली है, जो काला तिल है, ये बिल्कुल छोटे और गोल साइज में होता था, छोटे साइज में और गोल साइज में होती है। और काले पुतली के बाहर, काले तिल के बाहर एक झालर होती है, एक रिंग होता है नीले रंग का, हल्का सा नीला रंग उसमें वाजे हो रहा होता है। और आँख के बैरूनी तरफ लाल डोरे भी होते हैं, लेकिन हल्के रंग में होते हैं, ज़्यादा तेज़ कलर में नहीं होते, क्योंकि अमरोहों के डोरे बहुत तेज़ होते हैं, गहरे कलर में होते हैं, लेकिन इनके तेज़ कलर में नहीं होते। यहाँ से ये इनका डिफरेंस है अमरोहों से इनकी आँख का। और आँख तकरीबन दिखने में गोल लगती है, बाहर से ये चीरवी है साख्त इनकी, और आँख अंदर गहरी भी है लेकिन उभरी हुई फील होती है कि जैसे आँख उभरी हुई हो, लेकिन ये गहरी होती है। थोड़ी सी ऊपर वाला और नीचे वाला मांस ऊपर थोड़ा सा चढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा भी गहरी नहीं होती। तो आँख और चेहरे के बाद बात अगर करें इनके ताज की, तो ताज इनका टोपला होता है, मजबूत होता है, छोटे साइज में, दरमियाने साइज में होता है और बेहतरीन ताज होता है। दिखने में मोटा सा है लेकिन मजबूत और टोपला है, बेहतरीन खूबसूरत, और इनकी बॉडी पे, इनके चेहरे पे ये जचने वाला ताज है। सर की बात करें तो सर इनका बहुत मजबूत और मोटा है।
आँखों में इनके एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती, आँखों में गुस्सा आपको नज़र आएगा। तो ये है इनके फेस इंप्रेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। बाकी अब गर्दन की बात करें तो गर्दन का साइज़ भी इनका मुख्तसर सा है, बहुत लंबी गर्दन नहीं होती, मोटी गर्दन होती और मजबूती इनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा होती, घुरियाँ करीब करीब होती हैं और गर्दन के ऊपर जो बाल हैं, जो पर हैं, वो कुंडल वाले होते हैं। अमूमन इनके बाल जो हैं अगर कुरीज़ मुकम्मल हो तो वो कुंडल बनाते हैं। तो शोल्डर इनके उठे हुए होते हैं, कुंदे, ये शोल्डरों को कुंदे बोलते हैं। तो ये उठे हुए, उचकाए हुए इनके कुंदे होते हैं। और पीछे से अगर इनको देखें कमर वाली साइड से तो ये इनकी बेल बहुत मुख्तसर होती, बहुत लंबी बेल के माल के नहीं होते, मुख्तसर सी गोल मटोल सी इनकी बेल है, लंबी बेल नहीं है। और टोटल ये पान पत्ता शेप बनाते हैं, मतलब उठे हुए कुंदे और पीछे से ये ऐसे बंद होते हैं, लेकिन ये चौड़े से होते हैं, लंबाई में नहीं होते। और पल्लों की बात करें तो पल्ले ये अपने उचका के नीचे लटका के रखते हैं, बिल्कुल अमरोहों की तरह। गंड से नीचे इनके पर नीचे लटक रहे होते हैं, गंड के ऊपर चढ़ा के नहीं रखते। जो पीछे दुम जोड़ का गंड होती है उसके ऊपर पल्ले नहीं चढ़ाते, बल्कि उससे नीचे हल्के लटका के रखते हैं। ये इनकी एक ख़ास निशानी है। उसके बाद अगर इनकी बेल की बात करें तो मुख्तसर है, सिंगल से ये हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। उसके बाद अगर इनके गंड जोड़ की बात करें तो मजबूत गंड जोड़ होते हैं। और अगर टेल की बात करें तो टेल ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन भरी हुई टेल होती, बहुत ज़्यादा इसमें पर होते हैं, लेकिन चंद एक सरियाँ टेल के अंदर लंबी भी हो सकती हैं। यह है इनकी पीछे से लुक। और इनके सामने से सीने की बात करें तो चौड़े सीने के, खड़ी तख्ती के ये परिंदे हैं, बिल्कुल अमरोहों की तरह इनका खड़े होने का और चलने का स्टाइल है। चौड़े सीने में कुशादा इनका सीना है। उसके बाद अगर इनकी पेटी की बात करें तो पेटी भी इनकी मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और अगर इनकी नलियों की बात करें तो नलियाँ इनकी अमूमन खपरेल होती हैं और छोटे साइज़ में और गंदमी या हल्की बादामी रंग में इनकी नलियाँ होती हैं। पंजों की बात करें तो पंजे इनके गोल और छोटे साइज़ की उंगलियां होती हैं, उंगलियां मोटी होती, पतली नहीं होती। और उंगलियों के आगे नाखन जो हैं वो भी तकरीबन गंदमी या सफ़ेद रंग में होते हैं और नाखन आगे से मुड़े हुए होते हैं, सीधे नाखन नहीं होते, छोटे पंजे होते हैं और भारी भरकम से फील होते हैं। उसके बाद अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में 11-12 इंच से लेकर 13-14 इंच तक है। ये इंडिया में परिंदों को मापने का पैमाना ये है कि ज़मीन से, मतलब पाँव से लेके ये गर्दन के जोड़ तक, ये कंधों तक जो लंबाई है उसको पैमाइश लिए जाए अगर, तो 11-12 इंच से लेकर 13-14 इंच तक इनकी लंबाई होती है। और वज़न की बात करें तो ये 3 से 350 3200 ग्राम यहाँ तक इनकी रेंज होती है, इससे ज़्यादा ये वज़नी नहीं होते। तो ये है इनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर, इनके साइज़, इनके कद। और अगर इनके रंग की बात करें तो बुनियादी तौर पर ये लाखे और खजूरिया रंग में थे, लेकिन क्रॉसों के बाद अब ये और डिफरेंट कलरों में भी मिल जाते हैं। मुश्के रेज़े भी मिल जाते हैं, चीने रेज़े भी मिल जाते हैं और जावे रेज़े भी मिल जाते हैं, लेकिन इनका जो बुनियादी रंग था वो लाखा खजूरिया रंग ही था। अब अगर इनकी मादी की बात करें तो मादी इनकी भी गंदमी लाखे रंग में होती है और पल्लों के एजिस के ऊपर काले इनके एजिस होते हैं। पल्ले खोलें मादी के तो उनके पल्लों की सरियां जो हैं, पल्लों की कलियां, वो आखिर पे कोने पे जाके काली हो जाती हैं। टेल पे बात करें तो टेल भी आखिर से काली होती है। और इनकी जो मादियाँ हैं वो भी साइज़ में बहुत छोटी सी और थोड़े वज़न वाली हैं। वज़न इनका 1700 से लेके 2200 ग्राम तक होता है। और मादियाँ जो है साल में 2 दफ़ा ब्रीड करती हैं, 2 दफ़ा ही अंडे देती हैं और एक जोल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 अंडे देती हैं। अब अगर इनके गेम के स्टाइल की बात करें इन परिंदों की, रेज़ों की, तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीडर मुर्गे हैं और ये खुले में लड़ने वाले, खुले में ये गेम करने वाले परिंदे हैं और इंतहाई सफाक किस्म के, चलाक किस्म के परिंदे हैं। इतने सफाक हैं कि अगले परिंदे को ये नोच खाने को आते हैं। तो ये इनकी एक ख़ास बात है। तो यही थी इनकी टोटल मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।